ये है इस वक्त मेरे कमरे की हालत। अस्तगफिरुल्लाह, कोई साफ़ कर दे इसको प्लीज़। ईद में बस 2-3 दिन रह गए हैं और आज सारा कमरा साफ़ करके ही सोना है। ये कमरा मैं और मेरी बहन शेयर करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अकेली ही इसको साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि मेरी बहन बिज़ी है। ड्रेसिंग टेबल और स्टडी टेबल और बेड वाला एरिया साफ़ करना है आज, तो बस अब शुरू करते हैं। बुक शेल्फ मामा ने कल ही सेट कर दी थी, तो शुक्र है मुझे ये नहीं करनी पड़ेगी अब। तो बस अब शुरू करते हैं बेड से। ये लैपटॉप टेबल इतने काम की है, आराम से बंदा ना बेड पे बैठ के सुकून से काम कर सकता है। बारबी मूवी की हाइप थी ना जब, तो मैंने ना उससे जोश में आके ना मैंने पिंक कलर का बैग ले लिया। तो अब मेरे पास ये पिंकी बैग है मेरा। तो बस इस बैग को अब रख के आती हूँ और बाद में ये जो बाकी चीज़ें पड़ी हैं ना बेड पे, ये साफ़ करती हूँ। पता नहीं आते जाते चीज़ें रख देते हैं बेड पे और उठाते ही नहीं है। जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वहाँ से तो बहन भाई ने रखनी ही नहीं होती। ये जो इसकी साइड्स हैं टेबल की, ये भी बहुत काम के हैं। यहाँ पे आराम से चार्जर रख सकता है बंदा। जो हम वीडियोस में देखते हैं ना वाइट कलर की बेडशीट, तो एक दफ़ा मैंने भी ऐसे ट्राई की थी, तो इतनी अजीब सी लग रही थी वो वाइट। पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा था कमरे में, उनका पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। तो अब पहला काम हो गया, अब बारी है साइड टेबल की। मेरी बहन को स्टफ़ टॉयज़ का इतना ज़्यादा शौक़ है, वो जब भी जाती है ना तो कोई ना कोई भालू ज़रूर उठा के ले आती है। और मेरे पापा को ज़रा भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। वो यही कहते हैं कि नमाज नहीं होती, क्यों रखते हो ऐसी चीज़ें घर में, लेकिन वो हमेशा ले आती है। तो अब साइड टेबल पे ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा थी, तो उसको अब टिश्यू से साफ़ करके तो बाद में दोबारा इसकी चीज़ें ऊपर रखनी है। ये हम 3 बहनों की तस्वीर है बचपन की। तो मुझे बताओ कि मैं कौन सी हूँ, गैस करो। ओहो, ये तो टूटा हुआ है, इसको मैंने नहीं तोड़ा। इसका ये तो साइड वाला होल्डर निकला हुआ है। अब ये फ्रेम मेरी बहन का था, तो वो अब जब देखेगी तो मुझे कहेगी क्यों तोड़ा है, क्यों तोड़ा है। तो अब मेरे पास वीडियो में सबूत है कि मैंने नहीं तोड़ा, मैंने पकड़ा था। वैसे कोशिश करते हैं दोबारा जोड़ने की कि शायद जुड़ जाए। मैंने इतनी कोशिश कर लिया, ये बार बार स्लिप हो रही है तस्वीर, और उसके आगे ना एक लेमिनेशन भी लगी हुई है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही है। तो अब ये नहीं जोड़ा, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है। इसको कुछ ना कुछ करके ना मैंने ज़बरदस्ती सेट कर ही लिया है। बस इसको ना ऐसे रख देती हूँ जैसे पहले पड़ा हुआ था। तो बस काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। अब देखा जाएगा जो होगा। इन भालुओं के ना नाम भी रखे हुए हैं उसने। इसका नाम है हामिद। सोचो इतना बड़ा नाम भालू का। तो आराम से बैठे हो ना, काम कराओ मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, रोज़ा था ना आपका, आप आराम से बैठो, सारा काम मैं कर लूँगी। ये लो अपना बच्चा भी पकड़ लो और बस चुप करके बैठना यहाँ पे। अब साइड टेबल भी हो गई है और अब बारी है स्टडी टेबल की। पहले ये बीच में जो चेयर रखी है ना, पता नहीं किसी ने, इसको साइड पे करें और फिर अब स्टार्ट करते हैं टेबल सेट करना। ये बुक शेल्फ तो पहले सेट है, बस इसमें ना डस्टिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है। और ये जो सारी बुक्स हैं ना, ये मेरी बहन की हैं, वो MBBS कर रही है, तो सारी बुक्स उसकी हैं। मेरी तो कोई बुक ही नहीं है क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ ना, तो सारी बुक्स जो हैं वो लैपटॉप में ही होती हैं, PDF के फॉर्म में। और ये देखो, ये जितनी भी चीज़ें मेरे कमरे में आपको नज़र आ रही होंगी ना, पेंटिंग वगैरह, ये सारी मेरी बहन ने बनाई हैं। ये भी, और वो जो ये लगी हुई ना ये सारी आयतें, ये भी उसने बनाई हैं। किसी वीडियो में ना मैं उसकी सारी पेंटिंग्स आपको एक दफ़ा ज़रूर दिखाऊंगी। ये जो टेबल है ना, इसका असल कलर था ब्राउन, तो इसको ना हमने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर हमने इसको वाइट पेंट खुद ही कर लिया। और इसके ऊपर ना हमने दराज से शीट ली थी, मार्बल शीट। तो ऐसे लगता है कि ना ये टेबल ही मार्बल की बनी हुई है, लेकिन असल में इसके ऊपर शीट लगी हुई है। वो रात को यहाँ पेंटिंग करी थी, तो उसके सारे ब्रशेज़, पेंट्स वगैरह यहाँ पे ही हैं। और अब सारा ऑफ कोर्स मैंने साफ़ करना है। अच्छा, मैं कहीं रख दूँगी फिर मुझे आके पूछेगी कि मेरी चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो खैर स्टार्ट तो करना है ना काम। तो पहले ये सारे पेंट्स निकाल के, इसमें जो फालतू है ना, जो खाली हैं एवं रखे हुए हैं, वो सारे पहले अलग करने हैं। ये खड़े हो गए तो सेट ही नहीं हो रहे, इनको ना लिटा ही देती हूँ। इसके ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊँगी ताकि जगह थोड़ी कम लें। और ये सारे पेंट्स हैं, इनमें से ना कुछ खाली हैं मुझे लग रहा है। जैसे ये जो वाइट है ना, ये तो पूरा खाली है, इसको साइड पे रखो ना। और अब बाकी इनमें थोड़े थोड़े हैं, खैर ये फेंक नहीं रही मैं, वो खुद ही देख लेगी बाद में। जो प्रॉपर पूरे खाली हैं वो बस रख रही हूँ। एक ये वाला है, ये जो 3 है ये तो पूरे खाली हैं, इसको तो फेंको ना। और अब ये सारी चीज़ें उठा के मुझे दोबारा बेड पे रखनी पड़ेंगी। कहाँ रखूँ इनको? नीचे रखूँगी तो अभी फैल जाएगा सारा कुछ। खैर बेड पे रख देती हूँ। वैसे मुझे ना पहले बेड साफ़ करना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी सारा गंद दोबारा बेड पे जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, पहले सारा कुछ टेबल सेट करके इसको साफ़ करना है। इतना ज़्यादा काम है, वैसे वीडियो में लग रहा होगा कि ये आसान सा थोड़ा सा काम है, लेकिन एक एक चीज़ रखना और साथ साथ वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब सारी चीज़ें पहले जमा करके बेड पे रख लें और फिर इसको दोबारा सेट करते हैं। फ़िलहाल टेबल को मैं टिश्यू से साफ़ करने लगी हूँ।
वैसे जब भी फ़िलहाल वर्ड यूज़ करती हूँ ना आजकल, तो मुझे फ़ौरन दानिश तैमूर की ना वो बात याद आ जाती है। तो खैर फ़िलहाल टेबल को टिश्यू से साफ़ करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें जितना गंद है ना साथ साथ, तो वो सिर्फ टिश्यू से साफ़ नहीं होगा, इस पर ना साबुन से साफ़ करना पड़ेगा। तो अब स्पंज मैं ले आई हूँ और पहले इसको मैं साफ़ करूँगी टेबल को। छोटा छोटा पेंट का जो गंद लगा हुआ ना इस पर, पहले वो साफ़ करूँगी और फिर बाद में ना उस पर खाली कपड़े से। तो ये काफ़ी अच्छा साफ़ कर रहा है, ये जो छोटा छोटा जो गंद चिपका हुआ ना टेबल पे, वो भी आराम से उतर रहा है। अब खाली कपड़े से ना हल्का सा कपड़ा गीला किया हुआ है, तो उसको बस टेबल से हम साफ़ कर लेंगे। जो साबुन की झाग लगी हुई है ना, वो भी इसी से उतर जाएगी। और उसके बाद टेबल ऐसे चमकेगा ना। अब टेबल भी प्रॉपर साफ़ हो गया है, तो अब उसके ऊपर दोबारा जो सारी चीज़ें थी ना, वो दोबारा इस पर शिफ्ट करनी है। अब सारी मेहनत मेरी जो थी ना बेड साफ़ करने वाली, दोबारा से वही हाल हो गया बेड का। मुझे ना पहले नहीं करना चाहिए था साफ़। चलो खैर, गलती से ही बंदा सीखता है। और अब इन सबको दोबारा उठा के ना इसके ऊपर रखना है। ये वाला मैट जो है ना, इसको मैं वीडियो शूटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड देता है ये। ये जो कप है ना, ये हमने खुद बनाया था क्ले से, एयर ड्राई क्ले से। तो मेरी एक वीडियो भी है, मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि एयर ड्राई क्ले को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आप ज़रूर देखना। ये ना एक ग्लोब है, तो इसका ना ये निकल गया नीचे वाला स्टैंड, तो इसको जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ा? ओ, यहाँ से जोड़ना था, मैं गलत जोड़ी थी पहले। तो ये मेरे पास एक छोटा सा क्यूट सा ग्लोब है। मेरे पास ना काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ना एज अ बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ। जैसे ये कैंडल, तो ये भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड देती है, तो ये भी रखी हुई है मैंने ऐसे टेबल पे। और उसके बाद अब इन सारी चीज़ों को सेट करना है। मैं समझ नहीं आ रही कि ना मैं इन चीज़ों को लैपटॉप के आसपास कैसे सेट करूँ। जैसे ये बड़ी सी चीज़ है, इसको तो निकालो ना। तो अब मैं चीज़ें रख के देखती हूँ कि कौन सा सेटअप अच्छा लगता है। नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। इसको ना लैपटॉप को हटा के ना, तो सारा मैट भी पीछे कर देते हैं और अब दोबारा सेट करके देखते हैं। ये ना एक छोटा सा डेकोरेशन पीस है, तो इसका ना मुझसे गिर गया था और इसके नीचे से ना इसका गमला टूट गया। तो वैसे अब तक फ़िलहाल यूज़ हो रहा है, तो जब तक यूज़ हो रहा है तब तक इसको यूज़ करेंगे। तो ये है टेबल की फ़ाइनल लुक, जो मुझे इसकी ना सेटिंग पसंद आई है कि बस ये चीज़ें इस तरह रख देते हैं। और ये देखो, ये भी मेरी ना बहन ने अपनी आर्टिस्ट स्किल दिखाई है। इसके ऊपर ना छोटा सा डॉगी बनाया हुआ उसने। मुझे ना दोस्त ने ईदी दी थी, तो उसमें एक प्यारी सी चूड़ियाँ थी, ऑरेंज और सिल्वर कलर की हैं, हैवी हैं काफ़ी, मेटल है शायद, हाँ। और उसने मुझे एक सूट दिया था जो कि मैं मामा से बनवा रही हूँ। काफ़ी प्यारा है ये ना, डार्क ब्लू सा शेड है इसमें। और उसने मुझे मेहंदी दी थी और साथ एक प्यारी सी ब्रेसलेट। मैंने सोचा था कि ना सारा कमरा आज ही साफ़ कर दूँगी एक ही दफ़ा में, लेकिन ना ड्रेसिंग टेबल रह गया और मैं थक गई हूँ। तो अब वैसे भी ड्रामा आ गया, तो ड्रामे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। आजकल तो तकरीबन सारे ही देखते हैं मीम से मोहब्बत, तो और ऊपर से आजकल चल भी वो वाली एपिसोड्स रही हैं जो लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार था। अभी ना इसको लगा हुआ तकरीबन 1 घंटा हुआ है, और व्यूज़ देखो ज़रा, 2 मिलियन व्यूज़ इन 1 आवर। वाओ! फाइनली हमारे तलहा और रोशी की शादी हो रही है, जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। वैसे अभी तक ना समझ नहीं आई कि ये असल में साजिश थी किसकी, तलहा की थी या उसके साथ जो रोशी के दादा बुआ हैं वो भी मिले हुए थे। समझ नहीं आ रही अभी तक, आगे वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ना रोशी जो है उसकी सारी क्वालिटीज़ तलहा में चली गई हैं और तलहा की सारी क्वालिटीज़ रोशी में आ गई हैं, मेच्योरिटी इमेच्योरिटी वाली। तो अब जहाँ पे हमने कल काम छोड़ा था वहाँ से ही आज दोबारा काम स्टार्ट करते हैं। अब ड्रेसिंग टेबल सेट करने की बारी है। इसके ऊपर भी इतना गंद रखा हुआ है, जिसको जो चीज़ नज़र आती है ना वो यहाँ पे आके रख देता है। क्या आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता है कि बस कोई जगह खाली मिल जाए उसको भी बस चीज़ों से भर देनी होती है? ये ना किसी चीज़ का निशान है यहाँ पे, ब्लैक कलर का, शायद पेंट है या पता नहीं क्या है। इसको ना नेल पॉलिश रिमूवर से साफ़ करके देखते हैं, तो क्या पता साफ़ हो जाए। उम्मीद है कि हो जाएगा। हाँ, ये तो साफ़ हो रहा है, वाह मैजिक। अब शुरू होने वाला है मेजर काम। अब ऊपर से तो साफ़ हो गया है, अब इन चीज़ों को साइड पे रख के, और अब असल काम है ये दराज को सेट करना है। इसमें इतना कुछ हमने ऐसे ही घुसाया हुआ है और अब इसको दोबारा सही तरह सेट करना है। इतनी दफ़ा सेट किया, लेकिन फिर जब भी कोई चीज़ निकाल कर यूज़ करें तो वो हमेशा ख़राब हो जाता है। अब सारा कुछ बाहर निकालना है और
ये स्केल किसने रखा हुआ है यहाँ पे? स्केल का क्या काम है यहाँ पे? तो खैर अब सारी चीज़ें बाहर निकाल के अपना ये जो दराज है ना इसको कपड़े से साफ़ करना है ताकि जो अंदर गंद वगैरह है वो सारा साफ़ हो जाए। पहले इस डब्बे को खाली करना है और अब देखते हैं इसमें से क्या कुछ निकलता है, क्योंकि जितना डब्बा है ना उससे डबल चीज़ें डाली हुई हैं इसमें। अब पहले डब्बे को साफ़ करेंगे। कपड़ा कहाँ गया? हाँ, इसको साफ़ करके अब जो दोबारा सारी चीज़ें हैं उनको सिमेट्री वाइज रखेंगे। पहले सारे सीरम्स, वैसे ना मैंने सीरम्स ऑर्डर किए थे लेकिन मैंने एक दफ़ा यूज़ किया तो मुझे इतनी ज़्यादा ख़ारिश हुई इस मुँह पे। और ये कुछ नेल पॉलिशेज़ हैं और साथ एक है प्यारा सा इतर। इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, इसका नाम है गुची रश और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है। ये ना एक मेरे पास है लिप टिंट और इसको ना आप चीक्स पे भी यूज़ कर सकते हो और लिप्स पे भी। इसका काफ़ी मज़े का टेक्सचर है, जेली टाइप इसका आगे से वो है और काफ़ी अच्छा ये। इसके अलावा मेरे पास एक और टिंट है, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, ना कोई यूज़ करता है क्योंकि ये अजीब सा है। इसको जब यूज़ करो ना तो निशान वहाँ ही रह जाता है जहाँ पे इसको आपने पहली दफ़ा लगाया था, तो ये सही तरह ब्लेंड भी नहीं होता। और अगली है ये मेरे पास आर्टिफिशियल नेल्स, ये $1 शॉप से लिए थे। इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है लेकिन इनकी जो शेप है ना मुझे नहीं पसंद। ये ओवल शेप आगे से, लेकिन मुझे ना आगे से वो वाली पसंद है जिनको आगे से ना स्क्वायर शेप होता है ना वो। तो खैर वैसे यूज़ तो हो ही सकते हैं। और इसके बाद है एक मेरे पास ना बीड्स हैं और इससे ना हम ब्रेसलेट या नेकलेस बना सकते हैं। इसके अंदर ना उसकी तार भी पड़ी हुई है। तार मतलब वो जिसमें वो नहीं करते, हाँ समझ आएगी यही होगी, जिसमें वो डालते हैं बीड्स। हाँ, और ये प्यारे प्यारे ना ऐसे बीड्स हैं डिफरेंट कलर के और काफ़ी मतलब बच्चों के लिए बना के दे सकते हैं, बड़े तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। और अब बारी है छोटे से ज्वेलरी बॉक्स को साफ़ करने की। इसमें ना काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, जैसे नेकलेसेस, मतलब नेकलेस नहीं, लॉकेट्स और ना ब्रेसलेट्स और सारा कुछ। इसको खाली करके ना तो इसमें दोबारा सेट करते हैं, फिर अच्छी तरह नज़र आएगा। छोटा सा है लेकिन इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं पूरी। तो ये सारा कुछ इसमें से माल निकला है और इसमें ना पार्टीशन भी हुई है, तो वैसे अलग भी हो सकता है, वैसे मैं अभी करके दिखाती हूँ। पहले ये सारी ब्रेसलेट्स हैं और इनको हम अभी सेट करके यहाँ पे रखेंगे। ये पार्टीशन है, ठीक है, जो जिसको मैंने पकड़ा हुआ है। और अगर अब मैं ब्रेसलेट रखूँ तो ब्रेसलेट मतलब वो जो थोड़ी वो है, थोड़ी बड़ी वाली ब्रेसलेट है, उसको रखूँ तो वो पूरी नहीं आएगी। तो ना ये पार्टीशन जो है इसी को उठा लेते हैं, हाँ, तो फैला के रख लेते हैं इनको। बस इनको ऐसे थोड़ा सा फैला के ना तो उसके ऊपर रख लेते हैं ताकि हाँ जगह भी हो जाए पूरी और चीज़ें भी पूरी आ जाएं। और अब अगली बारी है लॉकेट्स की। ये इतना प्यारा लॉकेट है, इसका आगे ना रोज़ बना हुआ था, जो आगे रेड कलर का है ना उसको मैंने खुद नेल पॉलिश से कर दिया था ताकि रोज़ लगे, वरना ना सारा गोल्डन हो गया तो समझ नहीं आ रही थी कि रोज़ है कि क्या है। तो खैर अब बाकी ब्रेसलेट्स रखनी है और ना इसके आगे देखो पॉकेट भी बनी है, उसके अंदर भी हम चीज़ें रख सकते हैं। और अब ये इस जगह पे आएंगी सारी रिंग्स। अब ये हो गया है ऑलमोस्ट सेट। अब इसको करते हैं बंद और अब बारी है एक बड़े बॉक्स की जिसमें सारे इयररिंग्स और झुमके वगैरह थे। मैंने इसको सारे बॉक्स को खाली करके ना पहले ही सारा कुछ सेट कर लिया है ताकि ना बाद में रखने में आसानी हो, वरना तो एक झुमका है ना तो एक ही मिलता है, दूसरा पेयर मिलता ही नहीं है। तो अब इसको जल्दी से सेट करते हैं, फिर आती हूँ। तो अब ये भी हो गया है ख़त्म काम और अब इसको बंद करके बस दोबारा सेट करना है अब चीज़ों को अंदर। अब सबसे पहले ये रखेंगे और अब बड़ा बॉक्स और उसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें। पहले इतना कुछ था इसमें और ना वो ऊपर नीचे हुआ होता, सारा समझ नहीं आता था और कोई चीज़ निकालनी होती थी ना तो सारी चीज़ों को इधर उधर करना पड़ता था। तो मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे इजीली हम उसको यूज़ कर सकें चीज़ों को। और अब वो नेल्स वगैरह साइड पे रख दिए हैं और अभी ज्वेलरी बॉक्स ऊपर और सारी चीज़ें ऐसे सेट कर दूँगी। और ये जो पिन्स हैं ये तो भाई सबको पता है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी कोई मौका आए, ईद आए या कहीं जाना हो तो पिन्स मिलती ही नहीं है, तो इसको बिल्कुल सामने रखूँगी। तो बस अब ये लास्ट चीज़ थी, इसको रखा और बंद किया और बस ये हो गया मेरा कमरा सेट। तो मैं तो बहुत थक गई हूँ, बस अब अल्लाह हाफिज़।